तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इंग्लिश ग्रामर इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपका बोर्ड एग्जाम है जो कि होने वाला है भाई, रेगुलरली एग्जाम हो रहे हैं, तो बच्चों हमें ग्रामर कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, ग्रामर में क्या आ जाएगा, क्या क्या आते हैं, पहले वो मैंने लिख तो दिया है। देखो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल पूछ लेता है आपसे, 5 मार्क्स का आता है। रिपोर्ट 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मल राइटिंग 10 मार्क्स का आता है। फॉर्मल राइटिंग ऑफ लेटर 10 मार्क्स का आता है। और लेटर टू एडिटर, किसी भी हम अपने न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखेंगे किसी भी सोशल कॉज को सॉल्व करने के लिए, सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है, ठीक है ना, रोड खराब है, वाटर लॉगिंग हो रहा है और मच्छर वगैरह आ रहे हैं, और ठीक है, या फिर लाइट नहीं आ रही है, तो आप लेटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आप लेटर लिखोगे और अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम को प्लीज़ सॉल्व कीजिए। और अपने पेपर में, अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापिए, प्रिंट कीजिए। तो आप ऐसा करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। तो यार हम ये होगा आर्टिकल के बारे में, मतलब लेटर टू एडिटर के बारे में। तो बच्चों मेनली हम बात करने वाले ग्रामर के बारे में। ग्रामर के बारे में बात करें इससे पहले हम बात करेंगे सिलेबस क्या होता है, मेनली सिलेबस होता क्या है। तो आइए बात करते हैं बच्चों। देखो हम बात करेंगे सबसे पहले कि 12th क्लास के अंदर मेनली सिलेबस होता क्या है। तो पहला क्या होता है, अनसीन पैसेज मेनली, मे बी स्पेलिंग गलत हो, ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज में क्या होता है बच्चों, ऐसे 2 पैसेज होते हैं। क्या होता है, 2 पैसेज होते हैं। पहला होता है 12 मार्क्स का, सेकंड होता है 8 मार्क्स का। तो मतलब 20 मार्क्स का तो खाली पैसेज हो गया, ठीक है। 20 मार्क्स का तो सिर्फ पैसेज हो गया, जो कि आपके सिलेबस में से नहीं है। हो सकता है करंट टॉपिक जो भी आज चल रहा है, मान लो कि द केरला फाइल्स के ऊपर आ गया, या फिर अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उस टॉपिक के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। और पैसेज को पढ़ो, उसके फिर आंसर दो, और मतलब पैसेज को सॉल्व करना होता है, मेनली यही है। तो यार इसको पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम आपसे अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। सेकंड जो बी सेगमेंट होता है हमारा, बी सेगमेंट हमारा बच्चा होता है ग्रामर का, जिसमें हमारा मेनली राइटिंग का आता है। इसमें लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, फॉर्मल राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये सब आता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड होता है पोयम कि भाई पोयम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 4 लाइन पोयम के लिखे होंगे, 4 लाइन ऐसे पोयम के लिखे होंगे, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा कि भाई जो ऑथर है पोयम का वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई इसके लिए तो पोयम हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पोयम का हिंदी मीनिंग समझना है कि पोयम जो ऑथर है वो पोयम में कहना क्या चाह रहा है, उसका जो मतलब पर्पस क्या है बोलने का, ठीक है। बाकी यार फोर्थ आता है, फोर्थ सेगमेंट जो होता है, फोर्थ सेगमेंट उसमें आता है फ्लेमिंगो क्या है, फ्लेमिंगो है और विस्तास। 2 बुकें हैं भाई, इन दोनों बुकों में से टेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। कोई भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर में से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि भाई कि जो हमारा जो पर्सन है उस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ सेगमेंट होता है, फिफ्थ सेगमेंट क्या होगा भाई, फिफ्थ सेगमेंट होगा हमारा नोबल का। फिफ्थ सेगमेंट नोबल का होगा, जो द इनविजिबल मैन हो गया, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ, मेनली बच्चों का डाउट रहता है ग्रामर के अंदर। बाकी सारी चीज़ें ना इंग्लिश के अंदर आसान होती है, देखो एक टफ क्या होता है, एक होता है अनसीन पैसेज और सेकंड होता है ग्रामर। तो अनसीन पैसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बच्चों अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो ग्रामर आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं ऐसे आपको बताऊंगा ना कि आर्टिकल को, इसी वीडियो में बताऊंगा कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। 5 मार्क्स का आर्टिकल आता है बच्चों, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। क्या, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। रिपोर्ट का भी सीन यही है, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग लेटर यही है, और लेटर ऑफ टू एडिटर भी सेम यही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल का सेगमेंट क्या होता है, आर्टिकल 5 मार्क्स का आता है। और आर्टिकल लिखते कहाँ पे हैं, आर्टिकल भाई हम कहीं भी लिख सकते हैं। आर्टिकल हो सकता है हम न्यूज़पेपर में लिख दें, हो सकता है हम आर्टिकल लिख दें अपने मान लो आपके स्कूल के जो बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, एक और होता है नोटिस,
नोटिस। ठीक है, तो नोटिस कैसे लिखते हैं, तो आर्टिकल सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आर्टिकल की यहाँ पे हेडिंग आएगी। ठीक है, और आर्टिकल बच्चों मेनली ना 50 वर्ड से स्टार्ट होता है और इसको ज़्यादा लंबा नहीं, हम 100 से 150 वर्ड में ख़त्म कर देंगे, मतलब कि 10 से 12 लाइन में, मैक्स टू मैक्स 15 लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन में आप 10 वर्ड लिख रहे हो, एक लाइन में 10 वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे आप 10 लाइन लिखोगे, मैक्स टू मैक्स 15 लाइन लिखोगे। ठीक है, 15 लाइन लिखोगे। ठीक है, और यहाँ आपका आर्टिकल कंफर्म हो जाएगा और एक आउटलाइन बनाओगे आर्टिकल के सामने, ये रहेगा कि आपने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर डेट आ जाएगी जो जिस डेट पे आपने आर्टिकल लिखा है। लाइक कल आपका एग्जाम है तो कल का आप डेट डाल दोगे, लेकिन मेनली क्या फोकस करना है, इसके ऊपर, हेडिंग के ऊपर। अब क्या मेनली फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल आ गया आपके पास कि नेक्स्ट वीक आपके स्कूल में क्या कल्चरल फेस्ट होने वाला है, तो भाई कल्चरल फेस्ट में क्या क्या होता है भाई, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आएंगे। ठीक है ना, तो बना के हम लिख सकते हैं। हमको थोड़ी कहानी एनुअल डे के अंदर क्या होता है वो सेम एनुअल डे छाप दो आप, तो आर्टिकल तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट भी सेम ही होता है। आर्टिकल क्या होता है, जो चीज होने वाली है, जो चीज होने वाली है। रिपोर्ट क्या होता है, जो हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल भाई अभी फॉर एग्जाम्पल बोल दे कि भाई आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ठीक है, या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था एनुअल डे के दिन, किसी बच्चे का एनुअल डे के दिन एक्सीडेंट हो गया था या फिर हाथ पैर जो भी हो गया, टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो उस बच्चे के ऊपर एक रिपोर्ट लिखो और सबमिट करो प्रिंसिपल रूम में। ये आएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ आर्टिकल रिपोर्ट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, सेम ऐसा ही एक रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, 50 से 60 वर्ड, मैक्सिमम 100 वर्ड, 80 वर्ड, तो 80 वर्ड के आसपास सही रहता है। ठीक है, मतलब 8 लाइन, 8 से 9 लाइन। ठीक है, उसमें लिखोगे आप कि इस डेट को हमारा फंक्शन हुआ था। ठीक है, और ये चीफ गेस्ट आए थे, ये बच्चा गिर गया था, हो सकता है वो डांस कर रहा था तो हो सकता है इसलिए गिर गया। तो ऐसे प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर डेट लिखकर, और देखो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो मेनली ट्राई करो कि आप पास्ट टेंस में लिखो, क्योंकि ये जो घटना है वो घट चुकी है। क्या हुआ है, जो घटना है वो घट चुकी है, तो रिपोर्ट आप ट्राई करो कि पास्ट टेंस में लिखो तो अच्छा रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा अगर आपने। और देखो फॉर्मेट का भी मार्क्स होता है भाई, बोर्ड एग्जाम में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। मतलब अगर फॉर्मेट अच्छा लिखा, हो सकता है कंटेंट थोड़ा गलत लिख दिया भाई, 12वीं क्लास के बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मेट भी अच्छा है तो 3 मार्क्स तो कंफर्म मिल ही जाता है। ठीक है ना भाई। फॉर्मल राइटिंग ऑफ लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतनी 5-5 मार्क्स का इतना जल्दी जल्दी कैसे बता रहा हूँ, तो बच्चों भाई एग्जाम आ रहे हैं, प्रॉपर सीखना, ठीक है, आपका काम है। बाकी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, एक एक टॉपिक पे 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बन सकती है। मैं भी इसलिए बता रहा हूँ ऊपर से। देखो आर्टिकल आप समझ गए कि भाई बॉक्स बनाना है, हमें फ्यूचर का इवेंट बताना है कि ये होने वाला है। रिपोर्ट जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में लिखना है, हमें रिपोर्ट देना है। ठीक है। फॉर्मल लेटर क्या है भाई, कोई इशू है, आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के विकासपुरी में, दिल्ली के विकासपुरी में रहते हो, ठीक है, और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, वहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है, ठीक है, पानी जम जा रहा है भाई, मच्छर आ रहे हैं भाई, दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप लेटर टू एडिटर, आप किसी भी द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द डीएनए, आज डीएनए का रिपोर्ट, किसी भी न्यूज़ को आप रिपोर्ट करोगे कि सर मुझे हमारे एरिया में यही प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाइक वालों को प्रॉब्लम हो रही है, हम मच्छर लग रहे हैं तो भाई डेंगू का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, डायरिया भी आजकल चल रहा है, तो सर ये दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ इसको रिजॉल्व करिए। ये आर्टिकल एक आर्टिकल छाप दीजिए आपके न्यूज़पेपर में, जिससे कि गवर्नमेंट का ध्यान चला जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बाद में सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करके, सर प्लीज़ हम आई होप कि आप हमारी बात सुनेंगे, ठीक है, थैंक यू, योर फेथफुली, और अपना नाम लिख के भेज दो, हो गया। तो इतना ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, देखो फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे जिसको भेज रहे हैं, फॉर ये देखते हैं, देखो ये होगा सेंडर, फिर डेट, फिर रिसीवर, ठीक है, फिर यहाँ सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नीचे फॉर इसमें प्रॉपर लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा लेटर रहेगा, A4 साइज सीरीज में रहेगा।
थोड़ा आप इसको ट्राई करें 200 वर्ड में लिख दें, क्योंकि जो कंटेंट होगा तो वो 3 पैराग्राफ में लिखें। पहले आप अपने बारे में बताइए, सेकंड में आप क्या करिए, सेकंड में आप अपना प्रॉब्लम बताइए, थर्ड में आप रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ सब सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंडर का लिखो, सेंडर, यहाँ पे डेट लिख दो, फिर रिसीवर, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप कंटेंट लिख दो, कंटेंट। कंटेंट 3 पैराग्राफ का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना यूर फेथफुली और साइन वाइन करके सेंड कर दीजिए। तो ये लेटर का फॉर्मेट होगा, ठीक है। और नोटिस का भी सेम होता है बच्चों, नोटिस भी फ्यूचर के लिए लिखते हैं, तो ट्राई कीजिए आप फ्यूचर टेंस में लिखिए, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखना है, फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखना है। और लेटर का भाई जिस प्रकार आप लिख सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखो, ठीक है। टेंस, मैं टेंस इसलिए बता रहा हूँ आपको यार कि अगर टेंस पे आप ध्यान देते हो ना तो इन्विजिलेटर को लगता है कि बच्चे को आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये चेक नहीं हो रहा कि आपको इंग्लिश लिखना आता है कि नहीं आता, आपको चेक हो रहा है कि भाई बच्चा इंग्लिश समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो बात ये है। तो बच्चों यार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर कैसे लिखते हैं। बाकी यार बच्चों वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।